नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वास्तु कुंभ में। तो आइए, मेरे द्वारा इससे पूर्व में महाकाल सर्प दोष के बारे में कुछ उपाय बताया गया था और काल सर्प दोष क्या होता है उसके बारे में बताया गया था। कुछ लोगों का मानना हुआ कि इसके आगे का जो है उसे आप ज़रूर बता दें। तो चलिए, मैं आपको आज महापद्म काल सर्प योग के बारे में बताता हूँ। जिस जातक की जन्म पत्रिका में राहु षष्ठम भाव में हो तथा केतु द्वादश भाव में हो तो ऐसा जातक महापद्म काल सर्प योग के ग्रस्त हो जाता है। जिस जातक के जन्मांग में यह योग होता है उस जातक को बाल्यकाल से ही स्वप्न में पीड़ा अवश्य होती है। जैसे स्वप्न में उसे पूर्वज दिखाई देते हैं। कभी ऐसे स्वप्न आते हैं जिसमें वह स्वयं को सर्प में परिवर्तित होते देखता है, अथवा कहीं अंधकार में उसे सर्प दिखाई देता है और वह भयभीत होकर उठ खड़ा हो जाता है। जातक को स्वप्न में पूर्वज दिखाई देते हैं तो वह बात जातक को कोई निर्देश भी देते हैं। मेरी ऐसी जातक को यही सलाह है कि यदि उसके पूर्वज स्वप्न में उसे कोई निर्देश दे तो वह उस कार्य को अवश्य पूरा करे। ऐसा करने से जातक को अवश्य ही लाभ प्राप्त होता है। अनेक बार जातक को स्वप्न में बाढ़ दिखाई देना तथा बिजली गिरते दिखाई देना अथवा किसी अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदा दिखाई देती है। जातक को अनेक बार स्वप्न में जो दिखाई देता है वह वास्तविक जीवन में उसको उससे कष्ट भी होता है। जैसे कभी स्वप्न में उसे बिजली गिरते दिखाई दी तो वास्तव जीवन में उसके निवास पर भी बिजली गिरती है। जातक को जीवन में अग्निकांड, चोरी अथवा निवास का भी कारण से गिर जाना आदि कारणों से हानि होती है, जिस कारण वह मानसिक कष्ट सहता जाता है। जातक के जीवन में कभी न कभी ऐसी अवश्य घटना घटती है जिस कारण उसके निवास को हानि होती है। इस योग से पीड़ित जातक को शत्रु एवं रोग सदैव ही घेरे रहते हैं, जिस कारण जातक सदैव ही तनाव में रहता है। परंतु शत्रु अवश्य अथवा रोग से युद्ध में विजय जातक की होती है, परंतु तब तक वह अपना इतना परेशान हो चुका होता है कि उसे आर्थिक एवं शारीरिक की स्थिति को देखते हुए विजय का कोई मतलब ही समझ में नहीं आता है। किसी न किसी कारण से जातक को सदैव की मानसिक रोग, अनिद्रा, सज्जा, सुख में कभी एवं तनाव में रहता है तथा पारिवारिक सुख में भी क्लेश रहता है। जातक का आचरण व स्वभाव कुछ से महापद्म काल सर्प योग का लक्षण ऐसा होता है जिसे आज के समय में हम अनैतिक कह सकते हैं, और यही कारण होता है कि जातक के सहयोगी अथवा माता पिता अथवा उच्चाधिकारी उसकी मदद नहीं कर पाते हैं। इस आचरण के कारण ही जातक को सामाजिक अपमान, कानून से पीड़ा, आर्थिक हानि, परिवार एवं मित्र वर्ग के असहयोग के साथ ही अपयश का भी सामना करना पड़ता है। जातक को प्रेम में भी कभी सफलता नहीं मिलती है तथा गृहस्थ सुख में भी कमी रहती है, जिसका कारण जीवन साथी का वियोग भी हो सकता है। जातक को जीवन में सदैव ही रोग, शोक एवं शत्रु कष्ट देते रहते हैं। षड्यंत्र के कारण जातक के चरित्र पर भी आरोप लगते हैं, यहाँ तक कि अंत में परेशान होकर वह स्वयं ही चरित्रहीन हो जाता है। जातक सदैव ही निराशा से पीड़ित रहता है। जातक को वृद्धावस्था में अनेक कष्ट उठाने पड़ते हैं। उसकी आय में कमी रहती है परंतु व्यय में अधिकता होती है तथा धर्म में भी हानि होती है। अर्थात राहु यदि अधिक पीड़ित अथवा कष्टकारक हो तो जातक धर्म परिवर्तन भी कर सकता है। जातक को गुप्त रोग एवं पैरों में सदैव ही कष्ट रहता है तथा समय समय पर ये रोग उभरकर जातक को पीड़ा देते हैं। जन्मांग में सूर्य के शुभ होने पर जातक समाज अथवा राजनीतिक क्षेत्र में भी आर्थिक व्यय
तथा भ्रम करता है, जिस कारण उसको ख्याति भी प्राप्त होती है। परंतु जातक उच्च स्तर का स्वप्न देखता है जिससे उसे उतनी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती है तथा इसी निराशा में वह अनेक गलत निर्णय ले लेता है, जिससे उसकी ख्याति भी समाप्त होती जाती है और जातक निराश एवं हीन भावना से ग्रस्त रहता है और मानसिक कष्ट उठाता है। जातक को कम आयु में ही निकटतम मित्र अथवा पारिवारिक सदस्यों की मृत्यु का कष्ट उठाना पड़ता है। तो आइए इसके बाद मैं इसका निवारण के बारे में कुछ उपाय बता रहा हूँ। जातक को सदैव ही अपनी बहन, फिर भले ही वह छोटी हो अथवा बड़ी हो, समय समय पर उसकी सेवा करनी चाहिए तथा सदैव ही प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए एवं उपहार भी देना चाहिए। दूसरा उपाय है माँ सरस्वती की आराधना करे तथा पूजन में नीले पुष्प अर्पित करे। यह पूजा आप 8 दिन नियमित करें। यदि नित्य संयम हो तो आप यह कार्य बसंत पंचमी के दिन अवश्य करें। निवास में एक चितकबरा कुत्ता सदैव पाले। चौथा, अपनी जेब में लाल रंग का कोई पुष्प रखना चाहिए। पाँचवा, तीव्र प्रवाह के जल में 800 ग्राम मूंग की दाल प्रवाहित करें। छठा, किसी भी ग्रहण के बाद 8 जटा नारियल एवं अभिमंत्रित राहु यंत्र के साथ जल में प्रवाहित करें। सातवां, निवास में 2 बांसुरी अवश्य रखें। आठवां, जब भी मौका मिले किसी भी सफाई कर्मी को नगद दान अवश्य करें। तो आइए आज मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त करता हूं और आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को